हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से राम की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के साथ एक फैमिली स्टोरी शेयर करने के लिए लेकर आ गए हैं। अगर आपके भी घर में एक माँ हो तो आप इस स्टोरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो इस स्टोरी में हुआ उसने दो बेटों की जिंदगी तबाह कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। एक माँ जिसका पति बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उस माँ के दो बेटे थे। छोटे छोटे से ही उस माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाले, पढ़ाया लिखाया और एक उम्मीद लगाई कि बड़े होकर मेरे बेटे मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। एक इस उम्मीद ते अपना नींद त्याग दी, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, खुद भूखी सोगी लेकिन अपने बेटू के पेट में रोटी गेरी उसने मेहनत मजदूरी करके। तो ऐसे ही दिन कटते रहे। उस माँ ने अपने दोनों बेटों को बड़ा कर दिया। अब एक लड़का तो चला गया शहर में छोटी मोटी कोई प्राइवेट नौकरी करने के लिए, और एक ने गांव में खोल ली दुकान। तो जिसने गांव में दुकान खोली थी उस बेटे के पास वह माँ रह थी। दोनों बेटों की शादी कर दी। अब जौन सा बेटा शहर में था उसका तो शहर वाली बहू आई और गांव वाले का गांव वाली बहू आई। लेकिन जब शरीर पे बुढ़ापा छा जा तो शरीर में बहुत सारी बीमारी भी लग जा बुढ़ापे में, तो उसकी दवाई गोली भी का भी खर्चा बढ़ जा और उसकी देखरेख का भी खर्चा बढ़ जा। उस माँ के साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि उसे बीमारियों ने जकड़ लिया, तो उसके ऊपर दवाई गोलियों का बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा। लेकिन इसका मतलब यूं नहीं होता कि माँ बाप के कुछ बीमारी लगी बुढ़ापे में तो हम उन्हें अपने तक बगल कर दे या हम उन्हें बोझ समझने लगे। माँ बाप ने भी तो किसी टाइम अपना त्याग करके हमारा लालन पालन करा होगा। तो जो शहर में था लड़का, उसकी पत्नी बोली, कहने लगी प्राइवेट तो नौकरी है तुम्हारी और तुम्हारी माँ का तो दवाइयों का भी बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया, हम तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे, हम तो बस थारी माँ के लिए आई। अब भाई गांव में पैसे भिजवाओ इलाज के लिए, गांव में पैसे भिजवाओ, हम तो बस इसी में ही रह रहे और अब हमारे से होने का नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त बार हो रही। तो उसने अपने पति को जो माँ की तरफ से फोन आवा था, भाई की तरफ से फोन आवा था, वो भी उठाना बंद कर दिया। उस लड़के को पता तो था भी तेरी माँ में कोई गलती नहीं है, जब बीमारी है तो उस पे पैसा भी लगेगा उसकी दवाई गोली के लिए। लेकिन क्या करता, अपनी पत्नी के आगे उसे झुकना पड़ा। तो जहां उसकी माँ का फोन आवा था वो काट दे था। यूं ही हाल गांव वाले का हो गया कि उसकी दुकान पे भी घाटा चल गया और इधर माँ की दवाइयों का भी खर्चा और घर का भी जिम्मेदारी का खर्चा। तो उसकी पत्नी भी बोली अब हमारे संभालने में बात नहीं आ रही, अब इस माँ का कुछ न कुछ हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि भूखमरी का टाइम आ गया बिल्कुल। अब परिवार पर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन सब जो घर के आदमी है सबको मिलजुल के सबको साथ देना बहुत जरूरी रहे। ऐसा नहीं कि हम एक आदमी तक मुंह मोड़ ले। तो दोनों भाइयों ने बैठ के एक बात का फैसला करा। जो वो शहर में था वो लड़का बोला कि मेरे यहाँ वृद्धाश्रम है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सुख सुविधा है और माँ को वहाँ छोड़ देते हैं, माँ अच्छी तरह भी रहेगी और हमारा घर परिवार भी अच्छी तरह चल पड़ेगा। तो उन्होंने क्या काम करा, अपनी माँ को बता दिया, माँ हम तुम्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ रहे और हम आप तक वहाँ बार बार मिलने के लिए आ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं, और तीज त्योहार पर आपको घरों भी ले आवेगी, कोई बात नहीं ऐसी, पर आपको वहीं रहना पड़ेगा। उस दिन वह माँ ना तो रोई और ना अपने मुंह से एक भी आवाज कढ़ी। वह माँ चुपचाप अपने बाल को तो उसने कहा कि भाई जैसी थारी मर्जी, जैसी थारी इच्छा है, मैं तो उसमें ही खुश हूँ। वह माँ चुपचाप अपने लड़कों के साथ उस वृद्धाश्रम में चली गई।
अब वृद्धाश्रम में छोड़ते वक्त उसके लड़कों के आंखों में आंसू भी आए और अपनी करतूत पर लज्जित भी हुए, पर क्या करते, अपनी पत्नी के और अपने घर की परिस्थिति के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। वे अपना पुराना टाइम भूल गए कि किस तरह एक बाप का साया हटने के बाद तेरी माँ ने तुम्हें कुकर कुकर पाला होगा। क्या तुम नहीं पाल सकते अपनी माँ को? क्या तुम उसकी देख रेख नहीं कर सकते? क्या तुम इस लायक हो नहीं? क्या एक माँ का सेवा पानी तुम कर सको? तो वे आंख नीची करके वहां चले आई। उन्होंने नहीं वहां छोड़ने के बाद अपनी माँ का पता भी लिया कि कैसी है कैसी नहीं। बहुत टाइम बीत गया। एक दिन माँ का खत आया। जो शहर में लड़का रहकर था उसके पास खत आया माँ का। उसमें लिख रहा था कि बेटा, जब तक तुम्हारे पास यू खत में आवेगा, पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, पर एक चीज का मलाल जरूर रहेगा कि जिस दिन तुम मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आए, उस दिन तुमने मेरे से 9 दिन तक नहीं पूछी कि माँ हम तुझे वहां छोड़ दें या ना छोड़ दें, तो खुश भी रहेगी या ना रहेगी, तेरी क्या इच्छा है। तुमने मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी मर्जी चला के मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आई, जबकि जब तुम पैदा हो रहे, जब से तुम पेट पड़े, और मैं थारे लिया भगवान से प्रार्थना ही करती रही कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, मेरे बालक हमेशा खुश रहे। मैं थारे लिया भगवान से दुआ ही मांगती रही, और इस वृद्धाश्रम में भी मैं अपने बालकों के लिए दुआ ही मांगती रही, मेरे बच्चे जैसे भी हो खुश रहे, ठीक ठाक रहे। बस मुझे इतना ही चाहा। मुझे थारे तक कुछ नहीं चाहता, ना थारे पैसे चाहते, ना थारी धन दौलत चाहती, कुछ नहीं चाहता, ना मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। लेकिन एक बार भी तुमने मेरे से मेरी इच्छा पूछनी जरूरी नहीं समझी, बस छोड़ आए मुझे वृद्धाश्रम में। और जिस दिन तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गए थे, उसी दिन मेरे अंदर की माँ तो मर गई थी। इतना खत पढ़ के उस लड़के के हाथ कंपने लगे। उसने अपने भाई को फोन करा और दोनों भाग के वृद्धाश्रम में गए। तो वृद्धाश्रम में उन्हें अपनी माँ नहीं मिली। वृद्धाश्रम में उन्हें मिला तो माँ की तस्वीर पे फूल की माला टंगी हुई, और केयर टेकर ने बताया कि तेरी माँ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की थी और तुम्हें हर टाइम दुआ ही देती रहे थी, जहाँ भी हो मेरे बच्चे खुश हो, लेकिन तुम एक बार भी देखने तक नहीं आए अपनी माँ को। तो दोनों लड़कों के आंखों में आंसू आ गए और उन पर पछतावे और रोने के सिवा कुछ नहीं था। अब ऐसे ही टाइम बीतता गया। रवि का भी काम, मतलब जो शहर में था लड़का, उसका भी काम ठीक ठाक चल गया, और जो गांव में था उसका भी ठीक ठाक काम चल गया। तो एक टीस क्या रहेगी कि माँ के जिंदा रहते उन्होंने कदर नहीं करी। अब वे हर त्योहार मनावे, हर खुशी मनावे, लेकिन उनके मन में एक चुभन जरूर है कि माँ के जिंदा रहते हुए थार पे कदर नहीं हुई। तो वह खुशी भी उनकी दुख में बदल जा हर टाइम। तो इस स्टोरी से हमें यूं ही सीखने को मिले कि माँ बाप कभी भी बालकों पे बोझ नहीं होने चाहते। आजकल के बच्चे बहुत बड़े होते ही हवा में उड़न लगे, थोड़े से बड़े होते ही न सोचने लगे कि माँ बाप ने हमारे लिया क्या करा। माँ बाप ने थारे लिया अपनी दिन रात की नींद, अपना दिन रात का त्याग, अपनी इच्छाओं का बलिदान करके तुम बड़े करी। पता नहीं किस किस परिस्थिति से वे लड़े, किस किस से उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया होगा, किस किस से उन्होंने तन्ने भी सुने होंगे, और तुम बड़े हो गए उन्हें 2 बात आगे की बताने लगो। तो माँ बाप कभी भी बोझ नहीं होते। वो टाइम आवे बुढ़ापे का कि 2-4 बीमारी लग जा शरीर में और दवाई गोली का खर्चा बढ़ जा। इसका मतलब यूं नहीं है कि अपने माँ बाप को अनदेखा कर दो या उनकी सेवा पानी ना करो। उनके गलत टाइम पे उनका साथ दो, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हें पाला पोसा, इस टाइम के लिए पाला पोसा कि आगे चल के मेरे बच्चे मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। तो करते हैं यही अपनी स्टोरी का एंड। हमारी स्टोरी से आप सभी को एक नई सीख जरूर मिलती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।